सो लेट्स सी रिटार्डेशन या नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या होता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब हुआ था, जब फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा थी और इनिशियल वेलोसिटी कम थी, यानी कि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज़ होती जा रही थी टाइम के साथ। अब इसका अपोजिट फिनोमिना लें, जैसे कि अगर किसी व्हीकल पर ब्रेक्स लगा दिए जाते हैं, ट्रेन जो है वो ब्रेक लगा दिए गए और ट्रेन नेक्स्ट प्लेटफॉर्म पर रुकने वाली है, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि पहले उसकी स्पीड ज़्यादा थी, फिर धीरे धीरे करके स्लो होगी, और ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड बाद में ज़ीरो हो जाती है। तो अगर केस ये है कि पहले उसकी स्पीड थी 20, ब्रेक्स लगाए व्हीकल पर, बाद में कितनी हो गई 15। अब आपने फाइंड किया है एक्सेलरेशन, आपके पास फॉर्मूला है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल कितनी है 15, कम वाली जो है वो फाइनल है, और पहले कैसी थी ज़्यादा, अपॉन में टाइम मान लीजिए इसमें लग रहा है 2 मिनट्स। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 15 माइनस 20 यानी कि माइनस में आ रहा है 5 अपॉन में 2। ओके, तो इसका मतलब जो आपका पूरा आंसर आएगा वो माइनस साइन के साथ में आएगा। तो इसीलिए इसको कहते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन, और इसका अदर नेम होता है रिटार्डेशन। रिटार्डेशन का मतलब ये होता है कि वेलोसिटी का घटते जाना, किसी चीज़ का रुकना जिस पे अपोजिंग फोर्स लग रहा हो। ओके, तो रिटार्डेशन की का एक प्रूफ तो ये है कि माइनस साइन के साथ आता है। दूसरा, आप जैसे अभी आपने डिफाइन किया वैसे यहाँ पर आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी डिक्रीजेज विद टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज़ नेगेटिव। तो आपको ये डिफाइन भी करना है। अब बात करते हैं इसके ग्राफ की। तो जैसा अभी मैंने बताया था कि अगेन ये टाइम एक्सेस और ये वेलोसिटी एक्सेस, पिछली बार आपका ग्राफ जो है वो इस तरीके से बना था, स्ट्रेट लाइन ऊपर की तरफ जा रही थी क्योंकि वेलोसिटी और टाइम दोनों ही इंक्रीज हो रहे थे। अब की बार आपका ग्राफ बनेगा ऐसे, ठीक है, दोनों एक्सेस से ज्वाइन करके बनाइएगा, ये ऐसा ग्राफ होगा। यहाँ पे इनकम्प्लीट है, आप पूरी लाइन ज्वाइन कर दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रही है। तो जैसे अगर आप इन नंबर्स को दिखाएं, ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है तो क्या शो कर रहा है कि टाइम, क्योंकि हर एक पॉइंट पे ग्राफ नीचे की तरफ जा रहा है और आगे की तरफ जा रहा है, तो टाइम तो इंक्रीज़ हो रहा है, लेकिन नीचे जाने का मतलब क्या हुआ कि वेलोसिटी जो है वो घटती जा रही है। तो इसका ग्राफ जो है वो आप इस तरीके से बनाएंगे जिसमें कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ में डिक्रीज़ हो रही है। तो हर किसी में आपको ग्राफ भी शो करना है। ओके, अब इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल वही होगा जो अभी मैंने कहा था कि जस्ट अपोजिट ऑफ दैट केस इन विच द बॉल इज़ रिलीज्ड फ्रॉम सम हाइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि बॉल जो है वो ऊपर की तरफ फेंकी जा रही है, बॉल इज़ थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड्स। तो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ में डिक्रीज़ करेगी और उसका एक्सेलरेशन निगेटिव होगा। तो डायग्राम्स आपको यहाँ कोई भी नहीं बनाने हैं, मैंने शो कर दिए हैं डायग्राम्स, बट देयर इज़ नो नीड टू मेक द डायग्राम। डायग्राम्स आर ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आपको समझाने के लिए ही डायग्राम बनाए गए हैं, और डायग्राम्स का कोई भी रोल नहीं है, बनाना नहीं है आपको। जहाँ नीड होगी डायग्राम बनाने की वहाँ आई टेल माई सेल्फ टू मेक द डायग्राम। ओके, तो देखिए इसमें क्या हुआ है कि यहाँ जिस पॉइंट से थ्रो किया वहाँ पर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा थी, फिर जैसे जैसे बॉल ऊपर की तरफ आ रही है तो क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डिक्रीज़ होती जा रही है, और हाईएस्ट पॉइंट जो होता है यहाँ लिखा है उस पर पहुँचने के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ज़ीरो। ओके, तो यहाँ आपको एग्जाम्पल लिखना होगा, बस एग्जाम्पल नोट कर लीजिएगा। फिर आते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन पर। नेक्स्ट जो है वो इसका टाइप है एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पे डिफाइन कैसे करना है, यूनिफॉर्म मीन्स कांस्टेंट जो भी होता है वहाँ पर सबसे पहली बात तो ग्राफ जो मैंने अभी बताया था स्ट्रेट लाइन होगा, और उसका मतलब क्या होगा कि वेलोसिटी जो है वो टाइम के साथ इक्वली चेंज हो रही है। तो यहाँ आप लिखेंगे कि व्हेन अ बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, पहली बात तो ये है कि उसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलना चाहिए। तो बॉडी ट्रैवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन एंड इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ओके, तो बॉडी सेम टाइम में चेंज हो रही है, टाइम सेम ले रही है चेंज, वेलोसिटी चेंज करने के लिए। सो डेफिनेशन विल बी कि इट्स वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, देन इट इज सेड टू हैव यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो सेम ग्राफ बना देंगे, ग्राफ क्लियर भी है आपको कि ऐसा क्यों बनाना है, क्या मतलब है इसका। फिर आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। तो इसका एग्जाम्पल वो भी हो सकता है जो मैंने अभी आपको बताया था कि बॉल इज़
रिलीज्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट, क्योंकि इसमें भी डायरेक्शन सेम रहती है, स्ट्रेट लाइन है, और वेलोसिटी में टाइम के साथ इक्वल चेंज हो रहा है। लेकिन ऐसा भी बना सकते हैं जो मैंने यहाँ पर शो किया है। तो लुक एट दिस, अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन। तो अगर ऐसा एक डायग्राम है, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें स्लोप बना हो, ऐसे करके स्लोप बना है, आप यहाँ पे बॉडी को रखते हैं, बॉडी नीचे की तरफ आ रही है, तो उसकी डायरेक्शन भी सेम है और उसकी जो वेलोसिटी है वो जितना जितना बॉडी नीचे जाएगी इंक्रीज़ होती जाएगी टाइम के साथ में। ओके, तो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आते हैं नेक्स्ट हेडिंग पर। यहाँ भी आप डायग्राम बनाएंगे नहीं, बस आपको एग्जांपल लिख देना है। अ बॉडी मूविंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन हैज़ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। फिर आते हैं आप नेक्स्ट हेडिंग पर, जो कि है नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। तो जो नॉन यूनिफॉर्म वाला है वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का क्या है, जस्ट अपोजिट। तो यूनिफॉर्म में आपने कहा था कि वेलोसिटी टाइम के साथ इक्वली चेंज होगी, और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या हुआ कि टाइम अलग इंटरवल से चेंज हो रहा है और वेलोसिटी अलग इंटरवल से चेंज हो रही है, यानी कि वेलोसिटी इंक्रीज़ भी हो सकती है और डिक्रीज़ भी हो सकती है। दोनों फिनोमिना एक साथ हो रहे हैं, कभी बॉडी की वेलोसिटी बढ़ जा रही है, कभी घट जा रही है। जैसा कि मैंने आपको अभी सबसे पहले एग्जांपल दिया था कि रोड सबसे पहले प्लेन है और दूसरी बार में रोड कैसा हो जाता है, क्राउडेड। तो दोनों केसेस में क्या होगा कि वेलोसिटी प्लेन वाले रोड में इंक्रीज़ हो रही थी, क्राउडेड में डिक्रीज़ हो रही है, तो अलग अलग इंटरवल से वेलोसिटी चेंज होगी। तो यहाँ आप एक्सप्लेन कर देंगे कि व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस by an equal amounts in equal intervals of time। यहाँ थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, when the velocity of a body changes by equal की जगह आप कर देंगे unequal amounts। when the velocity of a body changes by unequal amounts in time में equal ही रहने देंगे, in equal intervals of time it is said to have non uniform acceleration। ओके, अब इसका ग्राफ भी बनाना होगा। तो देखिए ग्राफ या तो आप ऐसे बना सकते हैं या फिर ग्राफ आप बना सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो कर्व बनाना है, किसी भी डायरेक्शन में कर्व हो, और वही वेलोसिटी और टाइम यहाँ लिख देंगे। तो ये आपका कहलाता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके, अब इसका एग्जाम्पल क्या हुआ, एग्जाम्पल वही जो मैंने दिया था, एन ऑटो रिक्शा और अ कार बीइंग ड्राइवन ऑन ए crowded city road with frequent application of brakes will have non-uniform acceleration। तो कोई कार या कोई भी व्हीकल चल रहा है, फिर उस पर ब्रेक लगाए जाते हैं, फिर चल रहा है, क्योंकि रोड क्राउडेड है तो उसकी वेलोसिटी घट या बढ़ रही है। एंड इट दिस एग्जाम्पल यू हैव सीन मैनी टाइम्स, क्राउडेड रोड जैसा ये डायग्राम है। तो इसमें देखा आपने कि डिफरेंट डायरेक्शंस में जा रहे हैं, ब्रेक्स लग रहे हैं, रुक रहे हैं, तो व्हीकल्स की वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है। ओके, सो दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सेलरेशन। और फिर ये वाला टाइप है ज़ीरो एक्सेलरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि न्यूमेरिकल्स में इसका यूज़ बहुत ज़्यादा होगा। तो ज़ीरो एक्सेलरेशन कब होता है, देखिए ज़ीरो एक्सेलरेशन तब होता है जब बॉडी की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दोनों बराबर हों। ओके, किस कंडीशन में, तो एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं। फॉर्मूला है आपका v माइनस यू अपॉन टी। तो अगर v और u दोनों इक्वल हो जाते हैं तो v माइनस यू क्या हो जाएगा, ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो ये तो प्रूफ है, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे पॉसिबल है, इसका मतलब कि बॉडी ने जिस वेलोसिटी से चलना स्टार्ट किया था, तो सपोज दैट वो 15 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से चलना उसने स्टार्ट किया, फिर उसकी वेलोसिटी बढ़ी 20 हो गई, और फिर लास्ट में फिर से घट के उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, 15। तो उस कंडीशन में जो एक्सेलरेशन है वो क्या होगा, ज़ीरो, क्योंकि बॉडी एक्सेलरेट तो कर ही नहीं रही है, उसकी वेलोसिटी एक ही जैसी हो गई जितनी पहले थी। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है और एक ही वेलोसिटी से चल रही है, यानी कि बढ़ी नहीं ना ही घटी। जैसे 15 किलोमीटर पर आवर है तो 15 किलोमीटर पर आवर ही रहेगी ऑल ओवर द जर्नी, ना डायरेक्शन बदली ना वेलोसिटी बदली। तब एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, ज़ीरो। तो यानी कि हम एक और वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि बॉडी अगर कांस्टेंट या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है किसी स्ट्रेट रोड पर, तो उसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, तो ये एग्जाम्पल है आपका ज़ीरो एक्सेलरेशन का। तो यहाँ पर मैंने जो है वो यहाँ प्रूव भी कर दिया है कि व्हेन अ बॉडी इज़ मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इट हैज़ ज़ीरो एक्सेलरेशन। फिर आपने ये फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा v इज़ इक्वल टू यू, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, ज़ीरो। ओके,
अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी नोट करिएगा। पहला पॉइंट है व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। ये दो बातें बहुत ज़रूरी हैं, ध्यान रखिएगा कि अगर बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट करती है, किसी भी न्यूमेरिकल में लिखा है कि बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है, तो आप लेंगे u0, क्योंकि रेस्ट का मतलब इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई, 0। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, व्हेन अ बॉडी स्टॉप्स और कम्स टू रेस्ट, अगर बॉडी बाद में रुक जा रही है, ब्रेक लगाए, बॉडी रुक गई, तो फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। तो आप लिख देंगे v0। ओके, सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि किस कंडीशन में न्यूमेरिकल्स हमें कैसे सॉल्व करने होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले आपने लिखा कि अगर बॉडी जो है वो रेस्ट से चलना स्टार्ट कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, और बॉडी अगर रेस्ट पर आ जाती है, बाद में ब्रेक लग जाते हैं, उसको रोक दिया जाता है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। ओके, अब आते हैं हम नेक्स्ट थिंग न्यूमेरिकल पर। सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पर जो पॉइंट है, दोज आर न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल में देखिए, यहाँ पर मैंने एक न्यूमेरिकल शो कर रखा है, दैट इज़ गिवन हियर कि अ कार इज़ मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो जो वेलोसिटी दे रखी है उसको आप नोट कर लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 36, क्या है, किलोमीटर पर आवर। लेकिन किलोमीटर पर आवर से आपको किस में चेंज करना है, मीटर पर सेकेंड में। तो एक बात याद रखिएगा हमेशा कि किलोमीटर पर आर को अगर आप मीटर पर सेकंड में चेंज करें तो किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो यहाँ आपने लिखा 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं, तो उसको आप लिख देंगे 60 × 60। ओके, अब इसको एक बार सॉल्व कर लें तो 0 0 कैंसिल, दिस 0 कैंसिल, और जो बचेगा उसमें ये 2 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो कितना नंबर बचा, 5/18। तो हमेशा याद रखिएगा कि किसी चीज़ को भी अगर आपको किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो सिंपली इस नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 36 × 5/18 अगर कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, मीटर पर सेकंड। तो देखिए u कितना था, 36। अब आपने 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो कैंसिल हो गया, 18 2 ज़ा 36, तो कितना आया, 10। तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकंड। उसके बाद आगे न्यूमेरिकल में दे रखा है कि आफ्टर 10 सेकंड, एक बार मैं यहाँ नोट कर दे रही हूँ, इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, टाइम कितना गिवन है, 10 सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 54। अब देखिए फिर मैं 54 को चेंज करके दिखा रही हूँ। 5/18 से मल्टीप्लाई किया मैंने तो ये कितना हो गया, 18 3 ज़ा, ओके, तो 3 5 ज़ा 15 मीटर पर सेकेंड। तो इतना पार्ट तो गिवन है, टाइम गिवन है, यू गिवन है, वी गिवन है, और फाइंड क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन का यहाँ पर फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्या होता है फॉर्मूला, a = v - u। तो v आपका कितना है, v आपने अभी फाइंड आउट किया था 15, माइनस u कितना था आपका 10, टाइम कितना है 10। सॉल्व करेंगे 15 - 10 तो कितना हो जाएगा 5/10। सॉल्व करेंगे तो 1/2 या फिर 0.5, और यूनिट क्या हो जाएगी, यूनिट हमेशा लिखा करिए, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे करके आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड मैं एक्सप्लेन कर दे रही हूँ, सॉल्व आप सेल्फ करेंगे। सेकंड में है, स्कूटर एक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। तो अभी जैसे मैंने बताया था, आप 36 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, कैसे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके। टाइम दे रखा है 10 सेकेंड्स, फिर है जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। तो देखिए अब यहाँ वर्ड चेंज हो गया, यहाँ लिखा जस्ट आफ्टर द स्टार्ट। अभी मैंने डिस्कशन किया था ना कि अगर ये लिखा हो कि कोई भी चीज़ जो है वो स्टार्ट हो रही है किसी पॉइंट से, स्टार्ट वर्ड आ रहा है, रेस्ट वर्ड आ रहा है, जो भी आ रहा है, उसका मतलब u0 होगा। स्कूटर ने चलना स्टार्ट किया तो इसका मतलब u0, और जो दे रखी है वेलोसिटी वो बन जाएगी v। तो 36 किलोमीटर पर आवर को यहाँ चेंज करके लिखेंगे। टाइम कितना दे रखा है, 10। क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला यूज़ करना है आपको और सॉल्व करना है। तो पहले आप इसको अच्छे से स्टडी कर लीजिए, रीड कर लीजिए सब कुछ। उसके बाद मेरे पास हर एक टॉपिक के बाद में एक कंप्लीट एक्सरसाइज है फॉर योर डिस्कशन। तो ये एक्सरसाइज हम डिस्कस करेंगे कौन से चैप्टर्स की है, ये जो है एक्सेलरेशन पर बेस्ड एक्सरसाइज है, और जो प्रीवियस टॉपिक था आपका स्पीड वेलोसिटी, उसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब मैंने हर एक में एक्सरसाइज ऐड कर दी है तो दैट विल बी बेनिफिशियल
for your revision, for your practice. Okay, so next time I'll discuss this. Okay, thank you.